शीघ्र वेग बढ़ाओ। महाराज, रक्त आहुति देने का समय आ गया है। प्रचंड भाल नेत्र लाल भुजंग महाविशाल, प्रहार कर करे संहार पाप कमाया जाल, धर्म नाश करने आया कौन ये महाकाल, कौन ये महाकाल, कौन ये महाकाल। विध्वंस का है तांडव बैठाए देव मानव, पर धराधिका पे अश्व इसके भागे, देव का न अंश है ये दानवों का वंश है, जय जय करे असुरगण, नाम इसका कंस है, नाम इसका कंस है। तेरा अंत आ गया कृष्ण। चंदन, कितना खेलेगा? हाँ, चल घर। जब देखो तब खेलना खेलना खेलना, ना खाने की सोच ना पहनने की। चल। हीरो, ये कितना विचित्र मानो, जिसने गले में काला सर पे पहना है। रूपा मासी, जल्दी आओ। वो देखो, कितना विचित्र मानो। अरे सच में उसके गले पर तो सर्प है। मुझे तो लगता है ये तो कोई अघोरी है। इसका गोकुल में क्या कार्य है? यदि इसने यहाँ सर्प छोड़ दिया तो अभी अभी तो हमें सर्पों से मुक्ति मिली है। पकड़ो उसको और गोकुल से बाहर निकालो। नारद, इंद्र, शनिदेव सभी आपके बाल रूप का बखान कर रहे हैं। केवल मैं ही अब तक आपका ये रूप देखने से वंचित रहा, किंतु अब कुछ ही देर में ही मैं भी आपके सुंदर बाल स्वरूप के दर्शन कर सकूंगा। आप स्वयं विलंब से आ रहे हैं। समय तो आपके पास नहीं था, मैं लिए। अब प्रतीक्षा भी करनी होगी और प्रयत्न भी। और यहाँ ये मनुष्य लोक है, यहाँ लोक की मर्यादा जगह ही आपको मुझसे मिलना होगा। अरे वो सर्पधारी कहाँ लुप्त हो गया? अभी तो यही था, अचानक से कहाँ दृश्य हो गया ये? लल्ला, आज नींद नहीं आ रही है तुझे? नहीं मैया, मैं तो सोने ही वाला हूँ। बहुत नींद आ रही है। तो फिर तो सोता क्यों नहीं? 4 लोरी तो तू सुन चुका है, अब किस बात की देर? मैं नहीं सोऊंगा, तभी तो आप 5वीं लोरी सुनाओगी। मैया, आज आपकी लोरी सुनने का मन हो रहा है। चल, अब जल्दी से अपनी आंखें बंद कर और सो जा। आंचल
आंचल में माँ के छुप जा तू आके, अखियों में निंदिया सजा दे, सो जा रे माँ के दुलारे, नींद अखियों में तेरे भी आए, आजा माता तुझे भी सुनाए, नींद अखियों में तेरे भी आए, आजा माता तुझे भी सुनाए, नींद अखियों में तेरे भी आए, आजा माता तुझे भी सुनाए। क्या हुआ रुक्मणी? गाओ ना। तुम चुप क्यों हो गई? मैया की ये लोरी मुझे बहुत प्रिय है। परंतु मैया जैसा वात्सल्य मेरे स्वर में कहाँ है माधव? हाँ रुक्मणी, मैया की लोरी, मैया के हाथ का भोजन और बाबा का लाड, ये तो सदा ही मुझे गोकुल से बांधे रखेगा। किंतु आप कौन से बंधन में बंधने वाले हैं? सदैव अनाशक्ति की ही बात करते रहते हैं। हाँ रुक्मणी, परंतु नंद बाबा और मैया के प्रेम का बंधन मैं चाहकर भी नहीं तोड़ सकता, क्योंकि मैं तो उन दोनों की उस विशुद्ध भक्ति से बंधा हूं जो वो अनेकों जन्मों से करते आए। मैया यशोदा और नंद बाबा की भक्ति की ये वो अवस्था है जहां भक्त के पास भगवान स्वयं खींचे चले आते। परंतु कोई और भी तो था जो आपसे मिलने के लिए कैलाश से सीधे गोकुल में आया है। मिलना तो मैं उनसे चाहता, महादेव का परम भक्त हूं मैं। उनके गोकुल आने से मैं तो धन्य हो गया। यदि ऐसा ही है तो महादेव को दर्शन क्यों नहीं दिए आपने? और वो अकस्मात कहाँ खो गए? नारायण नारायण। तुमने मुझे रोका क्यों नारद? क्षमा चाहते प्रभु, परंतु हम क्या करते जब हमने देखा कि समस्त गोकुलवासी आपको पकड़ने के लिए आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं, तो हमसे रहा नहीं गया और विवश होकर हमें बीच में आना ही पड़ा। ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? मैंने क्या उनकी गैया चुराई है? मैं तो यहाँ केवल अपने हरि के दर्शन के लिए आया हूँ। भला गोकुलवासी मेरे पीछे क्यों भागेंगे? नारायण नारायण। प्रभु, जब तक आप अपना ये सर्प अपने से लिपटा कर घूमेंगे तब तक तो ऐसा ही होगा ना? क्यों? इसने क्या किया है नारद? इस सर्प ने तो कुछ भी नहीं किया। हम आपको बताते हैं प्रभु कि क्या हुआ था। नारायण नारायण। कुछ स्मरण हुआ प्रभु? हाँ हाँ नारद, मुझे स्मरण हुआ, परंतु ये सर्प तो मेरी भांति भोला भाला जीव है। परंतु प्रभु, समस्त मनुष्य आपके इस रूप से भयभीत हो रहे हैं प्रभु, भयभीत। ये क्या कह रहे हो नारद? मनुष्य तो मेरे इसी रूप की पूजा करते हैं। आपने सत्य कहा प्रभु कि मनुष्य आपको इसी रूप में पूजते हैं, परंतु प्रभु आपको साक्षात पृथ्वीलोक पर देखकर वे आपको पहचान ही नहीं पा रहे हैं प्रभु। उन्हें तो ऐसा ज्ञात हो रहा है कि कोई पाषाण दृष्टि सर्प लिए संपूर्ण गोकुल में विचरण कर रहा है प्रभु। नारायण नारायण। तो फिर तुम ही कोई उपाय बताओ ना नारद, जिससे गोकुलवासी भी भयभीत ना हो और मैं अपने हरि के दर्शन भी कर लूं। लेकिन जो भी करना शीघ्र करना नारद। मैं अपने हरि के दर्शन के लिए अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। जी भूरी के छाने के लिए ये लाल डोरी कैसे रहेगी?
बहुत सुंदर लगेगी। तुम इस डोरी में घुंघरू डाल दो, फिर मैं इस डोरी से सुंदर सी घंटी गूंथ दूंगी। बाबू, दोनों मैया मिलकर क्या कर रही है? गौशाला में जल में नए बच्चों के लिए घंटियां बना रही है। परंतु नन्हे बच्चों के लिए मैया घंटियां क्यों बना रही है? इतना भी नहीं जानते। बच्चों के गले में घंटियां इसलिए बांधते हैं कि वो जब जंगल में चलने जाए तो भो ना जाए। इन घंटियों की ध्वनि से हमें ज्ञात होता है कि वो कहाँ है। अब क्या सोचने लगे खाना? कुछ नहीं दाऊ, सोच रहा हूँ कि यदि ये घंटी किसी और के बांध दी जाए तो मैं भी वहाँ चढ़ते समय थोड़ा लाभ मिलेगा। अब किसको घंटी बांधने की बात कर रहे हो काना? अलख निरंजन।